देखो यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है p ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x। अभी p का मतलब फंक्शन नहीं होता, मैंने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है इसको समझाने के लिए। p ऑफ x लिख सकता था, f ऑफ x लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। ये अल्फ़ाबेट से हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग एक फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं और उसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, x। इस पे x यूज़ हुआ है और उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा गिवन है x² + 5x + 6। अभी ये फंक्शन हम लोग को क्या हेल्प करता है, ये फंक्शन हमेशा हम लोग कुछ एप्लीकेशंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक स्क्वायर का एरिया का फंक्शन बता रहा हूँ। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ एरिया a इक्वल्स टू x², जहाँ पर x क्या है, x इज द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। अगर लेंथ x का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 1 हुआ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी आप दोगे। अगर इसका वैल्यू 2 हो गया, मतलब लेंथ ऑफ द साइड अगर 2 हो गया, तो फंक्शन ऑफ द एरिया मतलब एरिया क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं कि फंक्शन देख के, हम लोग फंक्शन का एक्सप्रेशन को देख के हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं वैल्यू, तो हम लोग को कुछ डिटरमाइंड वैल्यू आ जाता है, हम लोग को पता चलता है कि वो क्या होता है। उसी तरीके से ये जो आपको गिवन है यहाँ पर एक वैसे इसी तरीके से हम लोग को जो गिवन है यहाँ पर कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ही हम लोग को हमेशा उस फंक्शन का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। अभी सवाल आ रहा है कि आपको गिवन है ये एक्सप्रेशन x² + 5x + 6, ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, अभी मल्टीपल मतलब आप लोग ने जानते हुए मल्टीपल मतलब क्या। जो पॉलिनोमियल लिए हैं उसका डिग्री क्या है। देखो डिग्री जानने के लिए हम लोग को उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल यूज हुआ है x, उसका जो डिग्री है, उसका जो मैक्सिमम पावर है, उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। यहाँ पर तो 2 है, इस मतलब हो गया कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री है 2। दैट मीन्स इस सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकेंड से हम लोग को पता चलता है कि इस एक्सप्रेशन का 2 वैल्यू कुछ ऐसा है जिसमें इस फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। अभी x² + 5x + 6, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होने से इसका वैल्यू 0 आएगा, और वो भी एक नहीं, ऐसा 2 वैल्यू होगा। तो आप रैंडमली यहाँ पर 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, 3 बैठाओ, फिर देखो कौन सा वैल्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एक बार यहाँ पर एक बार करके देखता हूँ। x का वैल्यू, मेरा एक्सप्रेशन था x² + 5x + 6, मैंने x का वैल्यू अगर 1 बैठाया तो देखता हूँ क्या आता है, 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 6, तो ये आ जाएगा कुछ 1 + 5 + 6, जो क्या आ रहा है 12। ये तो 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, दैट मीन्स x का वैल्यू 1, ये उसका रूट नहीं है, रूट नहीं है। ये जो शब्द यूज हुआ रूट, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बस पता कर लो कि इसका रूट 1 नहीं है। जिस वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा, इस वैल्यू का सम 0 आएगा, वही वैल्यू होगा रूट। तो अभी रूट को पता कैसे करें कि रूट होगा क्या, रूट पता करने के लिए हम लोग तो बार बार ऐसे x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 ऐसे बैठा के नहीं चल सकते हैं। तो हम लोग करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन टू फाइंड आउट द रूट। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं रूट निकालने के लिए। तो x² + 5x + 6, इसको अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग का कुछ ऐसा आएगा, x² + 3x + 2x + 6 इक्वल्स टू x + 3, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, x + 3 आ गया
x प्लस 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग अगर करते हैं कि अगर पी एक्स फंक्शन कुछ ऐसा था, रूट तभी होगा जब पी एक्स का वैल्यू 0 होगा। एक्स का वैल्यू जब 0 होगा तभी हम लोग रूट निकाल सकेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये दोनों अगर 0 है तो ही उसका रूट हम लोग को पता चलेगा, तो ही पी एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आइदर हम लोग क्या करेंगे, आइदर केस में हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ कैसे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से पता चलेगा x का वैल्यू है -3, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2। देखो हम लोग को दो रूट मिला, एक रूट का वैल्यू है -3, एक रूट का वैल्यू है -2। दैट मीन्स अगर मैं x का वैल्यू -3 बैठाता हूँ इस एक्सप्रेशन पे, अगर x का वैल्यू -3 बैठाता हूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा 0। अगर x का वैल्यू मैंने -2 बैठाया इसमें तो भी मेरा रिजल्ट आएगा 0। तो ऐसा दो नंबर मिला जिसमें इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 0। तो वैसे दो वैल्यू को हम लोग कहते हैं रूट्स। और एक बार करके देखते हैं आता है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसा था, एक बार देखते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x का वैल्यू अगर हम लोग ने -3 पुट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 पॉजिटिव 9, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा +6, जो क्या आएगा +15 -15 जो क्या आएगा 0। यस, -3 पे तो 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन पे अगर हम लोग -2 पुट करते हैं तो देखते आता है कि नहीं, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आ जाएगा +4, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा +6, यस +10 -10 जो कि आ जाएगा 0। दैट मीन्स पता चला कि x का वैल्यू अगर -3 लूँ या फिर -2 लूँ तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका वैल्यू आ जाएगा 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू मिला यही उस एक्सप्रेशन का या फिर वो पॉलिनोमियल का दो रूट है, द टू रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन और एक्सप्रेशन। इक्वेशन कहना सही नहीं है, एक्सप्रेशन कहना सही है। तो अभी ये टॉपिक हम लोग क्यों जानना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं इसीलिए कि मान लीजिए आपको बोल दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 1, दैट मीन्स उस एक्सप्रेशन का एक ही ऐसा वैल्यू है जिसमें उस फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसमें उसका एक ऐसा ही वैल्यू है जिसमें अगर हम उस रूट का वैल्यू को पुट करेंगे तो उस फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, कोई फंक्शन जिसका रूट है 2 और फैक्टर निकालना है उसका, ये मान लो गिवन है आपको x = 2। दैट मीन यहाँ से आपको एक फैक्टर मिलेगा, अगर 2 को इधर लेके आए तो x - 2 = 0 आ जाएगा। अब ये कहाँ पर काम में आएगा, देखो यहाँ पर काम में आ रहा है, आया था ना ऐसे फॉर्म में, ये एक फैक्टर था, ये एक फैक्टर था, ऐसे दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किए थे तो 0 आया था। तो अगर आपको हमेशा बता दिया जाता है कि ये एक फैक्टर है, आपको दूसरा फैक्टर निकालना पड़ता है, या फिर ये वाला फैक्टर दे के आपको ये फैक्टर निकालना पड़ता है, बस यही जान लो। ये काम में आता है रूट्स के वगैरह में, रूट्स या फिर दूसरा चीज़ फाइंड करने के लिए।